एक समय लोग बोरेबासी खाने वाले की हीन भावना से देखते थे और बड़े बड़े अधिकारी भी प्लेट में चम्मच से खा के कहते हैं आई एम ईटिंग आल्सो बोरेबासी। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल 19 सितंबर को एमसीबी जिले में श्री राम वनगमन परिपथ के तहत 360 करोड़ के विकास कार्यों की आधारशिला रखने पहुंचे। इस अवसर पर करीब 10,000 से अधिक लोगों ने सामूहिक हनुमान चालीसा का पाठ किया। सीतामढ़ी हरचौका में श्री राम वनगमन पर्यटन परिपथ व विकास कार्यों के लोकार्पण मौके पर मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने कहा कि भगवान श्री राम के आशीर्वाद से छत्तीसगढ़ में तेजी से बदलाव देखने को मिल रहा है। मुख्यमंत्री ने सभा में कहा कि पहले आपके जिले में मध्य प्रदेश से बिजली आती थी, अब बिजली आपके प्रदेश से ही आती है। हमने नया जिला, नया अनुविभाग इसलिए बनाया ताकि विकास तेजी से हो सके। सितंबर महीने के अंत में राजीव गांधी किसान न्याय योजना की तीसरी किश्त अंतरित कर दी जाएगी। एक समय था जब मध्य प्रदेश से बिजली आती थी और भाई गुलाब कमरो लगातार इस दिशा में प्रयास करते रहे और मुझे याद है कि उस समय मैं किसी चुनावी दौरे में था और उसकी शुरुआत करने के लिए मुझे आमंत्रित किए थे और ऐसे ही शाम के समय यहाँ पहुंचा था और तब छत्तीसगढ़ से बिजली मिलना शुरू हुआ और 4 सब स्टेशन आपकी विधानसभा में प्रारंभ हुए हैं। तो जन सुविधा के लिए लगातार प्रयास, एक तरफ जहां आम जनता को प्रशासनिक इकाई से जुड़ने का अवसर, दूसरे तरफ आम जनता के हित में अनेक ऐसी योजनाएं हम लोगों ने शुरू की जिससे आम जनता के जीवन में परिवर्तन आया। जहां लोगों को वनाधिकार पट्टा दिया गया, जहां वन संसाधन अधिकार दिए गए, सामुदायिक अधिकार दिए गए, वहीं राजीव गांधी किसान न्याय योजना लागू की, किसानों के ऋण माफी की, गोधन न्याय योजना के माध्यम से गोबर खरीदी और वर्मी कंपोस्ट बनाने वाले हमारे बहनों को रोजगार देने का काम किया है। वहीं भूमि श्रमिक न्याय योजना की शुरुआत भी हम लोगों ने की, सुराजी गांव योजना भी हम लोगों ने शुरुआत की और बच्चे कुपोषित हैं तो मुख्यमंत्री सुपोषण योजना और श्रमिक के बच्चे हैं तो नौनी सशक्तिकरण योजना, बहुत सारी ऐसी योजनाएं हम लोगों ने संचालित की। अकेले इस जिले में 100 करोड़ से अधिक की राशि लोगों को सीधा मिला है। तो आम जनता की जेब में पैसा जाए, ये हमारी कोशिश और अभी तक के हमारी छत्तीसगढ़ सरकार की ओर से आम जनता को जो पैसा गया है 1,75,000 करोड़ रुपया सीधा किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को, हमारे जो बेरोजगार साथी हैं उनको हमने दिया। ये हमारी सरकार वो काम नहीं की कि चप्पल बांटो, कि टिफिन बांटो, मोबाइल बांटो, ये काम नहीं। सीधा पैसा आप अपने पसंद से आप जूता चप्पल भी खरीदे, कपड़ा भी खरीदे, मोबाइल भी खरीदे, मोटरसाइकिल खरीदे, ट्रैक्टर खरीदे, ये आपकी पसंद से होना चाहिए। ये काम हम लोगों ने किया है। वहीं शिक्षा के क्षेत्र में स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल की शुरुआत की और उसके साथ साथ जितने भी स्कूल हैं उसके लिए 2,000 करोड़ रुपया हमने दिया ताकि स्कूलों का संधारण हो सके, जीर्णोद्धार हो सके, हमारे बच्चे जो विद्या के मंदिर कहते हैं वो सुंदर बने। वो कोशिश ये भी है कि सारे स्कूल हमारे अच्छे बन पड़े। तो विद्या मंदिर हमारे होना चाहिए। लोगों के स्वास्थ्य के लिए लगातार काम हो रहा है। एक तरफ हमारे जिला अस्पताल, हमारे पीएससी, सीएससी ये मजबूत हो, हाट बाजार क्लिनिक योजना भी हम लोगों ने शुरुआत की है ताकि गरीब लोगों को भी इलाज आसानी से मिल सके, मुफ्त इलाज हो, दवाई हो, जांच हो, ये काम हम लोगों ने किया। जहां डॉक्टर खूबचंद बघेल स्वास्थ्य योजना के तहत 5 लाख रुपया हम लोग दे रहे हैं, 69 लाख परिवार उससे कवर हो रहे हैं। तो मुख्यमंत्री विशेष स्वास्थ्य सहायता योजना के तहत 25 लाख रुपया तक के दे रहे हैं। बड़ी बड़ी बीमारियों का इलाज मुफ्त में किया जा रहा है। तो स्वास्थ्य के क्षेत्र में, और सबसे बड़ी बात है हम छत्तीसगढ़ के लोग हैं, हमारी पहचान छत्तीसगढ़ से है।
छत्तीसगढ़ की संस्कृति से है, छत्तीसगढ़ की बोली भाषा से है, छत्तीसगढ़ के लोगों के रहन सहन खान पान से है। एक समय लोग बोरेबासी खाने वाले की हीन भावना से देखते थे। आज हम लोगों ने श्रमिक दिवस के अवसर पर बोरेबासी दिवस के रूप में मनाया और बड़े बड़े अधिकारी भी प्लेट में चम्मच से खा के कहते हैं आए मीटिंग आसो बोरेबासी। ये परिवर्तन आया। तो आज हमारे जो रहन सहन और खान पान है उसको सम्मान दिलाने का काम और हमारी जो पहचान, हमारी आदि संस्कृति, अभी भाई गुलाब कमरो जी बोल रहे थे सबसे ज्यादा देवगुड़ी आपके विधानसभा में भरतपुर सोनक, पूरे प्रदेश में हजारों के तादाद में हमने देवगुड़ी का निर्माण कराया। हमारे आदि संस्कृति को मानने वाले लोग यहाँ निवास करते हैं और साथ ही साथ ये हमारे संस्कृति मंत्री बैठे हुए हैं। हर साल हम लोग आदिवासी नृत्य महोत्सव का आयोजन करते हैं। देश के हर प्रदेश के लोग यहाँ आते हैं, विदेश के लोग भी आए हैं। अभी तक के करीब 27 देश के कलाकार यहाँ आ चुके हैं। कोई नहीं जानता था कि आदिवासियों की कैसे उसकी संस्कृति है, कभी कोई आयोजन नहीं हुआ था। लेकिन पहली बार दुनिया में आयोजन हुआ कि आदिवासी नृत्य महोत्सव और पूरी दुनिया बड़े सम्मान की नजर से छत्तीसगढ़ को देख रहे हैं। और उसी प्रकार से राम वनगमन पर्यटन परिपथ ये सीतामढ़ी हम लोग आए, चट्टान को काट के माता सीता भगवान राम ने यहाँ पे 12 ज्योतिर्लिंग बनाए हैं। ज्योतिर्लिंग के दर्शन करने के लिए आपको रामेश्वर से लेकर आपको केदारनाथ तक यात्रा करनी पड़ती है। अरे उतनी यात्रा मत करिए, सीतामढ़ी आइए और भगवान राम और माता जानकी के बनाए हुए 12 ज्योतिर्लिंग यही सीतामढ़ी में है, उसी से दर्शन कर लीजिए तो आपको पुण्य मिलेगा। बड़ी संख्या में मध्य प्रदेश और हमारे यहाँ के एमसीबी के लोग यहाँ हर साल आते हैं। यहाँ से जनकपुर जाते हैं और उसके बाद कुदरगढ़ जाते हैं, तब यात्रा पूरी होती है। और इस यात्रा को पूरा करने के लिए आज एक बहुत बढ़िया आज शुरुआत भगवान राम के आदम का प्रतिमा का आज अनावरण हुआ है। ज्योति स्तंभ का निर्माण हम लोगों ने किया है और साथ ही जो दूर दूर से लोग आएंगे तो उसके लिए कैफेटेरिया के लिए भी व्यवस्था की गई है। लोग रुकने की व्यवस्था, चाय नाश्ता पानी की व्यवस्था, इस प्रकार की व्यवस्था, तो जन सुविधा को भी हम लोगों ने ध्यान में रखा है। तो ये काम आज मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले जो पूरे दुनिया में एकमात्र कौशल्या माता का मंदिर है चंदखुरी में, पहले वहाँ उसका जीर्णोद्धार किया, सौंदर्यीकरण किया, वहाँ भगवान राम की प्रतिमा स्थापित की, पहला वहाँ। उसके बाद भक्त राम सुंदर दास जी जहाँ के मठाधीश हैं श्री नारायण, वहाँ भगवान राम की मूर्ति और उसके साथ साथ वहाँ एक जगह बरगद के छांव के नीचे में भगवान राम विराजे हैं, सीता जी विराजी हैं, लखन लाल जी हैं, हनुमान जी विराजे हैं और वही हनुमान जी ने तीनों मूर्ति वहाँ बैठे हुए और सबरी माता वहाँ जूठे बेर खिला रहे हैं। तो इस प्रकार के और महानदी किनारे में बहुत सुंदर प्रतिमा भगवान राम की, गंगा आरती भी वहाँ हम लोगों ने किया था। और उसके बाद राजीव में राम की मूर्ति की स्थापना, चंपारण में और उसके बाद रामगढ़ में और फिर अब आज आपके यहाँ अब एक तुरतुरिया और बचा है जहाँ हम लोग जाएंगे, वहाँ जल्दी तिथि घोषित करेंगे और हम लोगों ने तय किया था 9 जगह हम लोग इस कार्यकाल में इसको विकसित करेंगे। तो ये काम भी हमारा पूरा हुआ। उसी प्रकार से रामायण महोत्सव का भी आयोजन, तो लगातार संस्कृति को बढ़ावा देने का काम। और हमारे जो 30 त्योहार है, अभी हरेली की छुट्टी अवकाश रहा, अभी कल आप हमारी बहनें हैं, बेटियां हैं, बहुएं हैं, तो तीजा को उपवास रखी थी, उससे भी अवकाश। आज गणेश चतुर्थी है, भगवान गणेश जी आज सब जगह विराजेंगे, विघ्नहर्ता है, उसे नमन करता हूं और आप सबको गणेश चतुर्थी की बधाई और शुभकामना देता हूं। तो इस प्रकार से लगातार हम अपनी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने लाने की हमारी कोशिश, एक तरफ लोगों को समृद्ध बनाने का काम, दूसरे तरफ हमारी संस्कृति को देश और दुनिया के सामने लाने का काम, ये सब काम एक साथ। और मैं कहना चाहूंगा, चरण भैया हमारे विधानसभा का अध्यक्ष हैं, उसके अध्यक्षता में
सारी योजनाएं हम विधानसभा में पारित करते हैं, सबके लिए बजट आवंटित करते हैं। और आपको बताना चाहूंगा कि इन्होंने विशेष सत्र बुलाया कि कब, जब गांधी जी की 150वीं वर्षगांठ थी, 2 दिन का सत्र था और सुराजी गांव योजना की शुरुआत उस समय से किया। दूसरा विशेष सत्र हम लोगों ने बुलाया जिसमें अनुसूचित जाति को जो आरक्षण था उसमें कटौती कर दी गई थी, 30% से बढ़ा के 32%, पिछड़े वर्ग के आरक्षण को 27% करने, अनुसूचित जाति के आरक्षण को 13% करने और ईडब्ल्यूएस के 4% करने के लिए 76% आरक्षण के लिए विशेष सत्र आदरणीय चरणदास जी के अध्यक्षता में हम लोगों ने किया। लेकिन दुर्भाग्य आज वो बिल राजभवन में अटका हुआ है, राज्यपाल हस्ताक्षर नहीं कर रहे हैं और इस कारण से वो बिल लागू नहीं हो पा रहा है। तो उनके नेतृत्व में जो हम लोगों ने काम किया, तो आज छत्तीसगढ़ में खुशहाली है, भाईचारा है। मेरे किसान भाई प्रसन्न हैं, मेरे आदिवासी भाई प्रसन्न हैं, मेरे मजदूर साथी जिसको 7,000 रुपया सालाना मिल रहा है, हमारी बहनें जिसको लगातार उसको प्रोत्साहन दिया जा रहा है, हमारे नौजवान साथी जिसको 2,500 रुपया महीना बेरोजगारी भत्ता मिल रहा है, पढ़ने के वातावरण यहाँ बनाया जा रहा है, उसी प्रकार से लगातार हम लोग काम कर रहे हैं। आज छत्तीसगढ़ शांति को लौट रहा है। हमारे भाई मोहन मरकाम जी बस्तर से आते हैं, नक्सल प्रभावित पूरा वो क्षेत्र था, आज धीरे धीरे नक्सलवाद सिमट रहा है, वहाँ शांति को लौट रहे हैं। वहाँ के रहने बस्तर के, चाहे वो आदिवासी हो, चाहे परंपरागत रूप से निवास करने वाले लोग हैं, बहुत ही प्रेम से रह रहे हैं, भाईचारा साथ रह रहे हैं और विकास के लिए सरकार के साथ कदम से कदम मिला के आगे बढ़ रहे हैं। तो आज छत्तीसगढ़ में बड़ा बदलाव हुआ है, परिवर्तन हुआ है। आदरणीय साथियों, भगवान राम का आशीर्वाद, माता जानकी का आशीर्वाद, हनुमान जी का आशीर्वाद तो हमें मिला है, आप सबका भी आशीर्वाद मिला है। अरे सरकार संकट के समय भी आपके साथ खड़ी रही है। जब कोरोना आया तो ये सरकार आपके साथ खड़ी थी। 3 महीने का राशन हर घर में एडवांस में भाई अमरजीत भगत जी के विभाग है उसमें हम लोगों ने पहुंचा दिया था। मनरेगा हम लोगों ने शुरू किया था। राजीव गांधी किसान न्याय योजना का किस्त हमने जारी कर दिया था ताकि आम जनता को भोजन की समस्या ना हो, आम जनता को पैसा, उसके जेब में पैसा रहे, इलाज के लिए चाहे खर्च के लिए किसी प्रकार की कोई चिंता न रहे। तो हम संकट में खड़े होने वाले लोग हैं। कांग्रेस की सरकार आपके साथ हमेशा खड़ी रही है। अभी आपको मैं बताना चाहूंगा 21 मई को आपको पहला किस्त मिला किसान भाइयों को, 20 अगस्त को दूसरा किस्त मिला है। अब अक्टूबर महीने में आचार संहिता लग जाएगा। हम तो पैसा देते थे 1 नवंबर को। मैं आपको विश्वास दिला रहा हूं कि अक्टूबर महीने के पहले, मतलब सितंबर महीने के आखिरी में तीसरा किस्त भी आपको मिल जाएगा। तो हम काम करने वाले लोग हैं। ये सरकार आपकी सरकार है। और साथियों, मैं तो आपसे कहना चाहता हूं, अब चूंकि बार बार तो आऊंगा नहीं गुलाब भाई क्षेत्र में, अभी विनय बोल रहे हैं कि मेरे क्षेत्र में भी आना है, चिंतामणि महाराज बोल रहे हैं, अमरजीत बोल रहे हैं, सब बोल रहे हैं अपने अपने क्षेत्र में, अमिका बोल रही है कि मेरे क्षेत्र में आना है। तो और तो नहीं आऊंगा मैं, एक आध बार हो सकता है आऊं। तो 15 दिन में मैं आपके लिए गोबर विक्रेताओं के लिए बटन दबाता हूं। हर 15 दिन गोबर जो बेचते हैं उसको पैसा मिल जाता है। हमारे स्व सहायता समूह जो बहने हैं जो वर्मी कंपोस्ट बनाते हैं, उसे खाता 15 दिन के 15 दिन में पैसा पहुंच जाता है। बटन दबाता हूं, आपके खाते में पैसा।